प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 9वीं जो कि क्षितिज काव्य खंड के पाठ 3 जो रसखान जी के द्वारा लिखे गए हैं, उन सवैयों का हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया है और इस वीडियो में हम अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किस रूप में व्यक्त हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो आंसर है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का अगाध प्रेम है। वह हर जन्म में ब्रज क्षेत्र में ही रहना चाहता है और इस जन्म में तो ब्रज भूमि से जुड़ा हुआ ही है और चाहता है कि उसे अगले जन्मों में चाहे कोई भी जीवन मिले, वह बार बार ब्रज में ही आए। यदि वह मनुष्य का जीवन प्राप्त करे तो वह ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों में रहे। यदि वह पशु की योनि प्राप्त करते तो नंद बाबा की गौओं के साथ मिलकर चरने वाली गाय बने। यदि वह निर्जीव पत्थर भी बने हों, उस गोवर्धन पर्वत पर ही स्थान पाएं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को भंग करने के लिए उठा लिया था। यदि वह पक्षी के रूप में जन्म ले तो वह यमुना किनारे कदम की शाखाओं पर ही बसेरा करे, अर्थात वहीं पर रहे, उसका निवास स्थान वहीं पर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, कवि ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारना चाहता है ताकि वह श्री कृष्ण की प्रिय भूमि और लीला स्थली के प्रति अपने हृदय की अनन्यता को प्रकट कर सके। उसे ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? तो इसका आंसर है, लकड़ी के एक डंडे को हाथ, लकुटी का अर्थ होता है बेटा लकड़ी, और कामरिया किसको कहते हैं? जैसे काला कंबल उसको कहते हैं। तो लकड़ी के एक डंडे को हाथ में धारण कर और शरीर पर काला कंबल ओढ़कर ग्वाले श्री कृष्ण के साथ गायें जो है वो गायें हैं बेटा, ये गायें चराने जाया करते हैं। और कवि के हृदय में, इसको हम गायें लिखेंगे, कवि के हृदय में उस लकुटी और कामरिया के प्रति अनन्य समर्पण भाव है जिसके कारण वह उन पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में लिखिए। तो सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था बेटा? कि सखी ने गोपी से श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा और रूप धारण करने का आग्रह किया है। कैसे श्री कृष्ण की का जो था वेशभूषा कैसी थी? सिर पर मोरपंख, गले में गुंज माला, तन पर यानी शरीर पर वो पीताम्बर पहनते थे, पीले वस्त्र पहनते थे और हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ घूमने के लिए जाया करते थे। तो इस जो है वाक्य में यह कहा है उन्होंने कि उन्होंने ऐसा रूप धारण करने का आग्रह किया है। ऐसा करके वो श्री कृष्ण की स्मृतियों को कैसा बनाए रखना चाहते हैं? ताज़ा बनाए रखना चाहती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? यानी वो श्री कृष्ण के समीप, सानिध्य का अर्थ होता है समीप आना, वो क्यों समीप आना चाहते हैं? कौन? कवि। तो बेटा
रसखान जी के जो हृदय में है वो श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अगाध प्रेम का भाव व्याप्त है। कि रसखान जी जो है वो श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति एक उनका विशेष भाव है, एक विशेष लगाव है। उसे ब्रज क्षेत्र के कण कण में श्री कृष्ण की छवि झलकती हुई दिखाई देती है और वो सदा उस छवि को अपनी आंखों के सामने ही पाना चाहता है। मानसिक छवियाँ ऐसा एहसास कराती हैं मानो वास्तविकता ही सामने विद्यमान हो। इसलिए कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? तो गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कान की अचूक प्रभाव से स्वयं को नियंत्रित रखने में विवश पाती हैं। अर्थात कहने का भाव यही है कि श्री कृष्ण की मुरली को सुनकर वो अपनी सुध बुध खो बैठती हैं और उन्हीं के प्रेम में लीन हो जाती हैं। तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन। भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इसका अर्थ है रसखान ब्रज क्षेत्र की कांटों भरी करील की झाड़ियों को सुंदर महलों से श्रेष्ठ मानते हैं और उन्हें ही पाना चाहते हैं ताकि श्री कृष्ण के क्षेत्र के प्रति अपनी प्रेम और निष्ठा को प्रकट कर सकें। तो माई रिवा सुख की मुस्कानी सम्हारी न जही न जही न जही। तो इसका अर्थ यह है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के मुख की मंद मंद मुस्कान पर इतनी मुग्ध हो चुकी हैं कि वे अपने मन की अवस्था को नियंत्रण में रख ही नहीं सकती। उन्हें प्रतीत होता है कि उनकी मुस्कान जो है वो उनसे संभाली नहीं जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो आज हमने इस वीडियो में ये क्वेश्चन आंसर किए हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है हमें। कौन सी पंक्ति का? या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। तो इसका आंसर ये है कि गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है। तो उनके हृदय में श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति क्या है? एक सोत भावना है, यानी वो उसको सोतेला मानती है कि ये जो है हमें श्री कृष्ण को अपना नहीं बनाने देती। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण उनकी अपेक्षा बांसुरी को अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि हमेशा वो उनके होठों पर टिकी रहती है। तो गोपियाँ जो है वो क्या चाहती हैं बेटा? कि हर समय कृष्ण उनके पास रहे, कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को अपनाना चाहती हैं, पर वो उसको बांसुरी को अपनी क्या मानती है? सोतन मानती है, और उसको कहती है कि श्री कृष्ण को अपने होठों पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है हमारी जगह ले ली है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग सराहनीय है। ब्रज भाषा की कोमल कांत पद शब्दावली की सुंदर योजना इसमें की गई है। तो देखो रसखान जी जो थे वो किस भाषा के लिए जाने जाते हैं? ब्रज भाषा के लिए। जैसे तुलसी जी अवधी भाषा के लिए जाने जाते हैं। तो यानी उनमें उनको क्या है, सिद्धस्थ थे वो, ठीक है, उनमें उनकी ज़्यादा रुचि थी। तो गोपियों का हठ भाव अति आकर्षक है, यानी वो जो है जिद्दी स्वभाव की है गोपियाँ। किस के कारण वो हठी स्वभाव उनका? क्योंकि वो श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं किसी भी कीमत पर। तो प्रसाद गुण और अभिधा शब्द शक्ति ने कथन को सरलता और सरसता प्रदान की है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति तीन होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसमें बेटा अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से गुण भी बहुत हैं, जो 8 गुणों का वर्णन किया गया है। एक शांत और प्रसाद गुण है, जैसे ओज गुण है। तो इनमें से कहते हैं कि प्रसाद गुण की अधिकता जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हम जो है इसमें सरल और सहज भाषा के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, जो कि हमें रसखान जी के सवैयों में देखने को मिली हैं। तो बेटा हमने इस वीडियो में अभ्यास के प्रश्न किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए प्रतीक्षा कीजिएगा। धन्यवाद।